प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यह स्टेटमेंट हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में पढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। यदि हम इन 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लिए तो प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित संपूर्ण कॉन्सेप्ट तथा प्रोजेक्टाइल मोशन पर आधारित समस्त प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यह वीडियो पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से लाभान्वित होइएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डील करने के लिए हमें दो एक्सिस की आवश्यकता होगी। हमारे पास एक एक्सिस एक्स एक्सिस है और दूसरा एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला और वाई एक्सिस को हम लोगों ने वर्टिकल एक्सिस बोला। क्लियर है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस के बीच में होने वाला एक मोशन है। क्लियर है? ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इस वर्टिकल एक्सिस का यह जो पॉइंट है वह इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर है? और इस पॉइंट को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? तो यह जो मेरा, अगर इस पॉइंट को हम ओ बोलते हैं तो ओ मेरा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है? ठीक है। और जब कभी भी किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है या जब कभी भी किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही किया जाता है। यानी कि किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कहां से किया जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किया जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई यह पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पे कोई इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या किया? एक पार्टिकल को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो यह जो पार्टिकल है इस पाथ के एलोंग मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग जिस एंगल पे इस पार्टिकल को हम लोगों ने प्रोजेक्ट किए हैं, हम लोगों ने इस पार्टिकल को कितना डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं? थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं। तो यह जो एंगल थीटा होता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है, और जिस वेलोसिटी से हम लोग इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उस वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? यू को हम लोग बोलेंगे, इस यू को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तथा जिस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उस पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? क्लियर है, और इस पार्टिकल को हमने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है, तो यह पार्टिकल क्या कहलाएगा? पार्टिकल जो कहलाएगा वही क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ठीक है? क्लियर है, और यह पार्टिकल पार्टिकल का यह जो मोशन है उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, और यह जो पार्टिकल है वह इस पाथ पर ग्रेविटी के अलोंग मूव करता है, ग्रेविटी के अंदर मूव करता है। पार्टिकल किस पाथ में मूव कर रहा है? इस ब्लू वाले जो हमने कर्व्ड पाथ बनाया है इसी पाथ के अलोंग ग्रेविटी के अधीन मूव करता है। क्लियर है? तो इस पाथ को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? तो ट्रेजेक्टरी मेरा क्या होगा? यह पाथ होगा। दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। क्लियर है? ठीक है, तो यह जो पार्टिकल है जिस पाथ के अलोंग मूव करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, उस पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर आप लोग हर एक पॉइंट्स का डिफिनीशन समझ गए होंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि यहां पे कोई पार्टिकल है और यह पार्टिकल को हमने इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ प्रोजेक्ट कर दिया। तो यह पार्टिकल इस पाथ से होकर के मूव करता हुआ यहाँ पे आकर के अपना मोशन कंप्लीट करता है। क्लियर है? तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के, यह मेरा इनिशियल पॉइंट है, यही मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यह मेरा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। क्लियर है? और यह मेरा कौन सा पॉइंट कहलाता है? यह पॉइंट कहलाता है इंड पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड पॉइंट।
क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ इंड पॉइंट, या इसको लैंडिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लैंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो यह ओ पॉइंट मतलब कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और इंड पॉइंट के बीच का जो यह हॉरिजॉन्टल लेंथ है, यह जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से चालू हुआ, इस ओ पॉइंट से चालू हुआ और खत्म कहां पे हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ। तो इस ओ पॉइंट और इस इंड पॉइंट को अगर हम इस पॉइंट को ई से रिप्रेजेंट करें, तो इस ओ पॉइंट और इस ई पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यह जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। चूंकि यह लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसीलिए इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है। तो रेंज समझ में आ गया क्या है, जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, यानी कि ओ पॉइंट, और जहां पे पार्टिकल अपना मोशन कंप्लीट करता है सेम लेवल पे, ठीक है, सेम लेवल पे, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग ही जहां पे पार्टिकल अपना मोशन कंप्लीट करता है, तो दो इस ओ पॉइंट और इस इंड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उसी लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है। और इसको किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। क्लियर है। तो रेंज समझ में आ गया होगा। यहां से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया और यहां पे पार्टिकल सेम लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या किया, खत्म किया, सेम लेवल पे खत्म किया। तो इस ई पॉइंट, इंड पॉइंट और इस इनिशिएट पॉइंट मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो यह लेंथ है, यही लेंथ क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, ओके। क्लियर है। तो रेंज क्या है समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहां से यह पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करता है, तो यह मेरा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होता है सेम लेवल पे, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, या कौन सा पॉइंट बोलेंगे, लैंडिंग पॉइंट ऑन सेम लेवल बोलेंगे। क्लियर है। तो इस ओ पॉइंट और ई पॉइंट के बीच का यह जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्लियर है। या सिंपली क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, और इसे किसे हम इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो पार्टिकल जो है यहां से मोशन स्टार्ट किया, तो यहां से पार्टिकल कहां जा रहा है, वाई एक्सिस की ओर। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, और यहां इस पॉइंट के बाद फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्लियर है। और यहां से हम लोग अगर देखते हैं तो इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो क्या हमें पता चला कि जब पार्टिकल को इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जाता है तो पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ता है। क्लियर है। जबकि वाई कोऑर्डिनेट शुरू में बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है, एक पॉइंट पर जाकर के वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, वाई क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, वाई का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है। और इस पॉइंट के बाद वाई का वैल्यू क्या होने लगता है, घटने लगता है। क्लियर है। ठीक है, तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर y क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस पॉइंट से जब हम लोग यहां पे एक एक्स एक्सिस पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला पार्ट और इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला पार्ट दोनों सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला पार्ट और इस परपेंडिकुलर लाइन के इस साइड वाला पार्ट दोनों आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। क्लियर है। ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमारे पास y क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का यह जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यह मेरा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट। क्लियर है। और इसको हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच से। तो यह मेरा क्या है, कैपिटल एच है। कहां से कहां तक कैपिटल एच है, यह मेरा मैक्सिमम वाई क्या है, यहां इस पॉइंट पे मैक्सिमम है, और यहां पे हमने क्या डाला, इस मैक्सिमम पॉइंट से हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, यह परपेंडिकुलर लाइन का यहाँ क्या करता है, जब हम लोग यहां से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो यह परपेंडिकुलर लाइन और यह हॉरिजॉन्टल एक्सिस का यह कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट को हम लोग एम बोलते हैं।
क्लियर है। एम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह मिड पॉइंट होता है, यह क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। किस लाइन का, इस OE लाइन का यह क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग एम बोलते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का यह जो हाइट है, यह जो लेंथ है, इस लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्लियर है, मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया होगा क्या है। प्रोजेक्टाइल का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जहां पे वाई मैक्सिमम होता है, उस मैक्सिमम पॉइंट से जब हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर लाइन का जो लेंथ होता है, वही लेंथ क्या कहलाता है, मैक्सिमम हाइट कहलाता है। क्लियर है। यह जो लेंथ, यह जो लाइन होता है, यह जो हाइट है, यह जो लाइन है, यह लाइन इस प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, सिमेट्री होंगे, ठीक है। और यह एम पॉइंट क्या होगा, इस ओ और ई पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि ओ एम क्या होगा, अगर यह पूरा डिस्टेंस आर है तो ओ एम क्या हो जाएगा, r/2, और एम ई कितना हो जाएगा, r/2। क्लियर है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम हाइट क्या है। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, जिस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट जहां पे है, जहां पे वाई मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम पॉइंट से हम लोग जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यह जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन का जो लेंथ होता है, यही लेंथ मैक्सिमम हाइट कहलाता है। क्लियर है। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहां से यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोगों ने किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पर हमने प्रोजेक्ट किया। तो यह जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ सेम लेवल पे कहां आ जाएगा, यहां पे आके अपना मोशन कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। तो यह मेरा कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है। और यह मेरा कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ इंड पॉइंट होता है। इंड पॉइंट होता है या लैंडिंग पॉइंट होता है इस प्रोजेक्टाइल का। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ई, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओ। क्लियर है, ठीक है। तो ओ और ई के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, रेंज। क्लियर है, ठीक है। पार्टिकल अपने मोशन के दौरान यहां पे जब पहुंचता है तो यहां पे y क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। y का वैल्यू इस पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर तो कर्व है नहीं। तो यह मेरा y क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। और यहां से जब हम लोग इस पर परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर लाइन और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, एम पॉइंट मिलता है। एम यह पॉइंट होता है, इस ओ ई का कौन सा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है। क्लियर है। और यहाँ पे y क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का यह जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है, इसी परपेंडिकुलर लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। क्लियर है। और इसको हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस मैक्सिमम हाइट को h से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग जब पार्टिकल यहां से अपना मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन करना प्रारंभ किया और इस पाथ के लॉन्ग मूव करता हुआ अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, और फिर आगे मूव करता हुआ कहां पहुंचा, अपने इस इंड पॉइंट पे पहुंचता है। यहां पे इसका मोशन कंप्लीट करता है। तो यहां से इस पाथ के लॉन्ग मूव करते हुए यहां आने में इसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। क्या लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगता है इस स्टार्टिंग पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करते हुए जब पार्टिकल पॉइंट इंड पॉइंट पर आ जाता है, तो यहां से यहां आने में जो उसको समय लग रहा है, उसी समय को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करता है और यहां से जिस पाथ से होकर के अपने इंड पॉइंट पर पहुंचता है, जहां पे अपना प्रोजेक्टाइल मोशन वह कंप्लीट करता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और कंप्लीट पॉइंट के बीच में जो प्रोजेक्टाइल जो है अपना मोशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम ले रहा है, उसी टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे उस टाइम को, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया होगा क्या है। और इसे हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। यहां से पार्टिकल अपना मोशन प्रारंभ किया, प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां पे पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या किया, कंप्लीट किया। तो प्रारंभ पॉइंट से इंड पॉइंट तक आने में प्रोजेक्टाइल को जो समय लगा होगा, उसी समय को हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, समझ में आ गया है, क्लियर, ठीक है।
यह जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यह मेरे पास कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट के, यह मेरे पास कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के से इधर वाला जो ब्लू पार्ट है, यानी यहां से लेकर के यहां तक पार्टिकल को जो समय लगेगा, वह यहां से लेकर के यहां तक आने में जो समय लगेगा उसका क्या लगेगा, आधा। क्लियर है। यहां से यहां तक आने में जो समय लगेगा पूरे समय का क्या होगा, हाफ। यहां से लेके यहां तक आने में जो समय लगेगा वह इस पूरे समय का क्या होगा, हाफ, यानी कितना होगा, T/2। क्लियर है। तो यह भी बात समझ में आ गया होगा कि यह जो y जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है उस पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेके इस मैक्सिमम पॉइंट तक आने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लेता है वह पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, वह हाफ होता है। फिर इस पॉइंट से जहां पे प्रोजेक्टाइल यहां पे इंड कर रहा है, तो यह जो यहां से यहां तक आने में जो प्रोजेक्टाइल को टाइम लगा होगा वह पूरे टाइम का क्या लगा होगा, हाफ लगा होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हमने प्रोजेक्ट किया। तो यह पार्टिकल इस कर्व्ड पाथ के लॉन्ग मूव, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता हुआ यहाँ पे अपना मोशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, ठीक है। तो इस पार्टिकल पर यहाँ से लेकर के इस पाथ के लॉन्ग मूव करते 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 हुए जब यहाँ पहुँचता है तो प्रत्येक पॉइंट पर, इस पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा और वह कितना लगेगा, वही हम लोग अब सीखेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जब पार्टिकल अपना प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करता है तो किसी टाइम t पर पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से मोशन स्टार्ट करते हुए जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है तो इस पार्टिकल पर केवल और केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिव होता है, लगता है। क्लियर है। तो इस जब पार्टिकल यहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करते हुए यहाँ पे पहुँच रहा है तो इस पार्टिकल पर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वह कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है। और इसे हम लोग किसी से दिखाएंगे और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। और यह मेरा कौन सा एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा। क्लियर है। और वह क्या होता है, स्मॉल g के इक्वल होता है। क्लियर है। जब पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस पॉइंट पर भी पार्टिकल पर किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। और वह किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर पार्टिकल पर एक्सेलरेशन किधर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। क्लियर है, ठीक है। जब पार्टिकल मूव करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ से मूव करता हुआ कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचेगा। तो इस पॉइंट पर भी पार्टिकल पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगता है। और वह किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी यहाँ से हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन खींच देंगे तो यही इसी लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट पर पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। और वह कितना होगा, स्मॉल g के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के जहाँ पर प्रोजेक्टाइल अपना मोशन कंप्लीट कर रहा है वहाँ तक पार्टिकल पर केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही लगता है। और वह किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अगर हमसे यह पूछ दिया जाए कि इस पार्टिकल पर, जब पार्टिकल इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगेगा, तो सिंपल सा बात है, हमने क्या बोला है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस पाथ के किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग रहा है। तो इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा, 0। वर्टिकल ही लगना है तो हॉरिजॉन्टल 0 हो जाएगा। क्लियर है। कैसे होगा सो हम लोग देखते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर हम लोग क्या बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे। क्लियर है। इस पॉइंट पर हमने क्या ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यह इस g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, g cos 90। क्लियर है। और cos 90 कितना होता है, 0। तो इस डायरेक्शन में g इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, 0। क्लियर है। तो
इस पॉइंट पर पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगा, 0। क्लियर, ठीक है। हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यह हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल होगा, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। तो यह एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो जी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, जी कॉस 90। क्लियर, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो कितना आ जाएगा, 0। यानी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो गया उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वह कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। हम लोग अब इस पॉइंट पर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, पार्टिकल पर लगने वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। यह हॉरिजॉन्टल लाइन किसके पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यही मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाता है। ठीक है। तो यह एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जी का यह कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कॉस 90। जी कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो एक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्लियर है। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है, 0। इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है, 0। क्लियर है। हम लोग लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल पर केवल किधर लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो नीचे लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है ही हमारे पास। तो यह एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो गया, जी कॉस 90। जी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया, जी कॉस 90। और जी कॉस 90 कितना होगा, 0। यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, पार्टिकल पर कितना लगेगा, 0। क्लियर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के इंड पॉइंट तक पार्टिकल पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन हो लगता है, 0 लगता है। ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा कितना एक्सेलरेशन लगता है, क्या, स्मॉल जी लगता है। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक पार्टिकल के इस पाथ के हर एक पॉइंट पर केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्टिव होता है। और वह किस डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। क्लियर है। और इस एक्सिस के पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। क्लियर है। ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। क्लियर है। ठीक। तो हम लोग इस फिगर हम लोग कहेंगे क्या कि अगर कोई किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किसी एंगल थीटा पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट कर देंगे तो पार्टिकल जिस पाथ के लोग मूव करेगा उस पाथ के हर एक पॉइंट पे केवल और केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वह नीचे की ओर लगता है, उसे हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, इस पार्टिकल पर लगने वाला जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा वह ax कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। तो यहां से लेके इस पॉइंट तक हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, स्मॉल जी। क्लियर है। यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, हम लोग यह याद रखेंगे कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में क्या होगा, पहला पॉइंट ax बराबर क्या होगा, 0 होगा। ax क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। ऑलवेज क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में, ऑलवेज। क्लियर है। ठीक है। दूसरा हमें क्या याद रखना है, केवल कौन सा एक्सेलरेशन इफेक्टिव होता है, केवल कौन सा एक्सेलरेशन हमेशा लगते रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यह किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में वर्टिकल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगता है। ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले एक्सेलरेशन को अगर हम ay बोले तो ay बराबर क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। ay बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल जी लिखेंगे। क्लियर है। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन लग रहा है, केवल जी लग रहा है। और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगता है उसको ay से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ay बराबर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और यह जी होता क्या है, कांस्टेंट होता है। और जी को कहते क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है। ठीक है। तो हमें याद क्या रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में प्रोजेक्टाइल इस पाथ पर पार्टिकल जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ के हर एक पॉइंट पर
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वह 0 होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है वह स्मॉल जी की इक्वल होता है। और स्मॉल जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं? कब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यह स्मॉल जी क्या हम लोग मानते हैं इस केस में? कांस्टेंट मानते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आपको यह बात याद रखना है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में पार्टिकल पर केवल और केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगता है। वह एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है, और जिसे हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा पार्टिकल पर कितना एक्सीलरेशन लगता है? 0 एक्सीलरेशन लगता है। ठीक है, कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चूंकि यहां पे देख रहे हैं जी, प्रोजेक्टाइल मोशन तो 2 डायमेंशनल मोशन है ही, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन किस प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो यह 2 डायमेंशनल मोशन है। और इसमें भी क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? जी, कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वह 2 डायमेंशनल मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो हमने यह जो डिफिनीशन पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, समझ में आ गया होगा कि हमने वहां शब्द कांस्टेंट एक्सीलरेशन को अंडरलाइन कीजिएगा, वो हमने क्यों जोड़ा था। क्लियर है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में पार्टिकल पर केवल और केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन इफेक्टिव होता है, वह एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह सेकंड पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर है? थैंक यू।